तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, पहले तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना पड़ेगा पहले आपको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है किस तरीके से भी धरती गर्म हो रही है, आने वाले टाइम पे क्या संकट, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज को समझो कि ये यहाँ से सूर्य की किरणें धरती के ऊपर आ रही है, तो सनलाइट जो है धरती के ऊपर आती है, और धरती जो है कुछ मात्रा में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी सारी सूर्य की किरणें जो है वो वापस जो है स्पेस के अंदर चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसों का एक आवरण बना हुआ है धरती के चारों तरफ। धरती के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC वगैरह, इस तरीके से ये पूरी ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस के जो मॉलिक्यूल है उनसे सूर्य की किरणें टकरा करके कुछ मात्रा में धरती पे वापस आती है, उसके परिणाम स्वरूप धरती गर्म रहती है। और धरती गर्म रहती है मतलब धरती का तापमान मेंटेन रहता है। धरती का गर्म रहना बहुत जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगी तो धरती तुरंत ठंडी हो जाएगी, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो है लाइफ मुश्किल में आ जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से धरती गर्म रहती है, ये आवश्यक है यहाँ जीवन के लिए, सभी प्रजातियों को फलने फूलने के लिए जो आवश्यक मात्रा में लाइट चाहिए वो अपने को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बदौलत अपने को मिल रही है। लेकिन मानव जनित कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा प्राकृतिक रूप से पहले से यहाँ पर है, लेकिन अब उसकी जो है मात्रा बढ़ रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हम ऐसी हरकतें, ऐसी अपने जो इंडस्ट्री हमने इतनी लगा दी है जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो खूब सारा धुआं पूरी ये गैसेस हम लोग जो है चारों तरफ से, आपने जगह जगह रेफ्रिजरेटर लगा दिए, हर जगह आप लोग देखो ऐसी है लगा रखे हैं, अपनी अपनी सहूलियत के लिए पूरी धरती को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम अपन ने कर रखा है। अब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई, आप समझना इस चीज को। तो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने की वजह से यहाँ पे गैसेस की सांद्रता बढ़ गई। अब यहाँ गैस की सांद्रता बढ़ने से सूर्य की किरणें धरती पे पहले की जैसे आई रही, वापस भी जा रही है, लेकिन पहले जिस मात्रा में इन ग्रीन हाउस गैसेस से टकरा करके, इनके मॉलिक्यूल से टकरा के धरती पे जो सूर्य की किरणें वापस आ रही थी, अब उससे ज्यादा मात्रा पे धरती पे सूर्य की किरणें जो है ज्यादा आ रही है वापस। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता बढ़ गई है। अब ये ज्यादा सूर्य की किरणें आने की वजह से धरती गर्म हो रही है, और धरती जो गर्म हो रही है, पहले क्या था, पहले टेम्परेचर मेंटेन था, थोड़ी बहुत गर्म थी जो कि आवश्यक थी, लेकिन अब ज्यादा गर्म हो रही। ये ज्यादा गर्म हो रही, इसी को तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कई साइंटिस्ट तो एक नया शब्द और जो इजाद कर लिया है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल हीटिंग। ग्लोबल हीटिंग कह रहे हैं। अब ग्लोबल हीटिंग का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल हीटिंग का मतलब कि वार्मिंग वाली कंडीशन को तो आप छोड़ लो, अब धरती इतनी गर्म हो चुकी है कि अब यू टर्न नहीं है, मतलब आप कितनी कोशिश कर लो, अब ऐसा नहीं कि अब धरती को आप लोग जो है वापस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाओगे, ऐसे कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज भी अगर हम अपनी हरकतों को सुधार लें तो हो सकता है कि हम लोग जो है वापस अच्छे टाइम के अंदर एंट्री कर पाए, जो भी यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट रखे वो हम पूरे कर पाए। धरती गर्म होने की वजह से कितने जो है साइड इफेक्ट जो है, इसके गलत परिणाम जो है धरती पर पड़ रहे हैं। जितने भी बर्फ के ग्लेशियर से सारे के सारे जो है पिघलना चालू हो गया। आप लोग देख रहे हो, आए दिन न्यूज में देखते हो फलाना ग्लेशियर जो है टूट गया वगैरह, इस तरह की घटनाएं। अब ग्लेशियर पिघल, बर्फ के ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो वो जो पानी है वो समुद्र में जा रहा है। अब समुद्र में जा रहा है, समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो भी जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे ऐसे शहर या ऐसे इलाके जो समुद्र के तट पे है, वो डूब रहे हैं, धीरे धीरे डूब रहे हैं, और आने वाले टाइम पे डूब जाएंगे। कई ऐसे हैं जो अभी उसका परिणाम देखने को मिल ही रहा है अपने को, है ना। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ ही रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जलवायु का चक्र ही इससे परिवर्तन हो रहा है। और एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट आ ही रहा है, हर चीज पे। एग्रीकल्चर में तो क्रॉप के प्रोडक्शन पे आ रहा है, सॉइल के हेल्थ के ऊपर आ रहा है, कोई मछली पालन कर रहे हैं तो वहां पे आ रहा है, पशुपालन के ऊपर, हर जगह पर आपको पूरा का पूरा मौसम का चक्र ही बदल रहा है ना। इससे पूरा जो है वेदर का, पहले ऐसे टाइम पे जब बारिश नहीं होती थी, आज बारिश होती, तो फसल का चक्र ही डिस्टर्ब हो गया। जो सर्दी में फसलें लगाते हैं, अब पता चला कि सर्दियों में उतनी सर्दियां नहीं पड़ रही जितनी पहले पड़ती, गर्मी में बारिश हो रही। तो ये पूरा का पूरा सारा डिस्टर्ब हो रहा है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को हमें कम करना पड़ेगा, या हमें एक तरीका और भी हमें करना है। इन सब चीजों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमें आज के 20 साल बाद, आज के 50 साल बाद जो परिवर्तन होंगे उनके लिए हमें आज से तैयार रहना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? आप समझो कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की कमी है। हमें आने वाले टाइम पे अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही, पानी की मात्रा कम हो रही, तो हमें ऐसी नई नई किस्में बनानी पड़ेगी जो कम पानी के अंदर हो सके, जो सूखे को सहन कर सके। समझे नहीं समझे? ज्यादा कई कई एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा पानी को सहन करने वाली किस्में भी हमें बनानी पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन होगा तो रोग और कीटों का अटैक बढ़ जाएगा, रोग और कीटों का अटैक बढ़ेगा तो हमें रोग और कीट प्रतिरोधी किस्में भी हमें जो है आने वाले टाइम पर डेवलप करनी पड़ेगी।